उनके कहने पे साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक संदेश पर। आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि डिवाई के बाज़ार में एक भगदड़ का माहौल व्याप्त हो गया था। जो डिवाई के व्यापारी हैं वो दुकानें बंद कर के जा रहे थे, शायद उनमें डर का माहौल था। और आज उसी के सिलसिले में यहाँ पर व्यापार मंडल की बैठक हुई है। माननीय डिवाई विधायक श्री सीपी सिंह जी भी उस बैठक में शामिल हुए हैं। सर, क्या नतीजा निकला इस बैठक का? बैठक का नतीजा है कि व्यापारी की और हमारे सरकार के जो अधिकारी हैं जीएसटी से, बुलंदशहर से मैंने बुलाए, उनकी मीटिंग कराई। व्यापारियों ने अपनी समस्याएं रखी, अधिकारियों ने अपने रूल्स रखे उनके सामने, ये करना है। व्यापारियों की अधिकारियों ने मानी और अधिकारियों की व्यापारियों ने सब बातें मानी। मेरे सामने बिल्कुल भय मुक्त रहने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है और मैं भी इनके साथ हूँ। कोई भी दिक्कत व्यापारियों के सामने नहीं आएगी। कुछ गलत व्यापार हैं जो बैंक के माध्यम से हुए होंगे, उनके पास आए थे ये, लेकिन ऐसा नहीं है कि डर का माहौल है। कुछ समाजवादी के लोग होंगे, व्यापारी में हर तरह के लोग हैं, उन्होंने अफवाह फैलाई बीजेपी का इलेक्शन है इन्हें कमज़ोर करने के लिए कि ये अफवाह फैले कि व्यापारी दुखी है। ऐसा कोई नहीं है, मेरा कोई व्यापारी दुखी नहीं है, सब सामने हैं। सर, एक जैसे शटर बंद कर के व्यापारी लोग जाते हैं, उनमें भय का माहौल व्याप्त हो जाता है। उन व्यापारियों के लिए अपनी तरफ से सर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं हर समय तैयार हूँ। व्यापारी मैंने बाजार खुलवाया है, 10-5 मिनट को शटर बंद हुए होंगे, ज़्यादा तो हुए नहीं है। उसके बाद तुरंत सबने शटर खोले, आगे भी कोई शटर नहीं गिरेगा जो दोषी। साथियों, अभी हमने माननीय विधायक जी से बात की थी और उसी सिलसिले में आप देख रहे हैं हमारे पीछे सभी व्यापार मंडल के लोग खड़े हैं। सर, किस उद्देश्य को लेकर आज ये मीटिंग हुई थी? उद्देश्य सबसे बड़ा तो यही है कि व्यापारियों के ऊपर किसी भी प्रकार का उत्पीड़न न होने पाए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत भय किसी भी व्यक्ति के ऊपर ऐसा कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिससे कि भय व्याप्त हो। इस चीज़ के लिए अधिकारियों को हमने बहुत ढंग से ये समझाने की कोशिश की कि इस पूरे विश्व में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो 100% सही हो। और आप खुद भी अपने आप को तलाश देखिए, आप अंदर झांक कर देखिए अपने गिरबान में कि आप भी कितने सही हैं। लेकिन एक व्यापारी जो हर तरीके से अपने आप को मैनेज करके चलता है, वो डिवाई के स्तर पर या जिला बुलंदशहर के स्तर पर इसमें सुधार संभव नहीं है जब तक कि निर्माता और जो बड़ी जो यूनिट्स हैं वहाँ से कंट्रोलिंग नहीं होगा। वहीं से बिलों का और ये सब आदान प्रदान होता है और उसके बाद में नीचे वाला व्यापारी बेचारा मजबूर है, वो कुछ नहीं कर सकता जब तक कि ऊपर से उसको बिल नहीं मिलेगा। अच्छा, अभी जो अधिकारियों के साथ आपकी वार्तालाप हुई है उसमें क्या निष्कर्ष निकला है? क्या अब जो शटर बंद कर के व्यापारी लोग जाते हैं, क्या वो अब नहीं भागेंगे या फिर वही डर का माहौल व्याप्त रहेगा? नहीं भागना चाहिए। एक्चुअली जो अभी विधायक जी ने कहा कि कुछ अन्य पार्टियों के लोग बाग, जैसे समाजवादी पार्टी है या और जो दूसरे लोग जो कि एंटी गवर्नमेंट कार्य करते हैं, वो इस तरीके का भय फैलाते हैं और उनकी इस साजिश को हर आदमी को, हर व्यापारी को समझना चाहिए कि भागने का कोई मतलब नहीं है। अगर अधिकारी आता है तो हम व्यापार मंडल किसी लिए बनाया हुआ है, हम वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ कोई भी ऐसा अनैतिक कार्य नहीं होने देंगे और उत्पीड़न नहीं होने देंगे। अच्छा, कभी होता है कि व्यापारी लोगों पर उल्टे सीधे केस भी लगा दिए जाते हैं, ये कहाँ तक उचित रहता है? नहीं, ये तो बिल्कुल अनुचित है और इस चीज़ के लिए हम तो खुल के बोलते हैं और कुछ ईश्वर की कृपा मानकर चलिए कि आज तक हमारे ऊपर तो किसी ने कोई ऐसा उल्टा केस लगाया नहीं। हम तो चूँकि मैं पत्रकार भी हूँ, इसलिए हमने तो पुलिस के विरुद्ध भी और प्रशासन के विरुद्ध भी हमने लिखा है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे ऊपर तो कभी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई। हम अननेसेसरी प्रशासन को बदनामी नहीं करना चाहते हैं कि प्रशासन अपना कोई बदला लेता हो, ऐसा नहीं होता है। जिस प्रकार से विधायक जी ने आज ये वार्तालाप मीटिंग या व्यापार मंडल की बैठक के लिए खुद भी आए हैं, तो क्या आप विधायक जी से संतुष्ट हैं? हाँ, बिल्कुल। विधायक जो हैं हमारे जनप्रतिनिधि हैं और बहुत एक्टिव हैं और अपनी पार्टी के लिए वो निरंतर प्रयत्नशील हैं और लोगों को उन्होंने यही संदेश दिया है कि वो भयमुक्त रहें और वो सभी व्यापारियों के साथ हैं। हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उनके इस वर्जन का हमें पूरे तरीके से सम्मान करना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं इस मामले को लेकर? जीएसटी अधिकारियों ने जैसा कहा है, किसी भी व्यापारी को अभी तक कोई प्रताड़ित नहीं किया गया है
और ना ही उसे कोई परेशान किया गया है। इसलिए कोई भय जो बना रहे हैं ये केवल एक असामाजिक तत्व बना रहे हैं, कोई भय का वातावरण नहीं है। आज भी मैंने सुना कि बाजार आज भी बंद हुआ है, तो कोई भय नहीं बने। मेरा तो यही संदेश है, कोई व्यापारी भय नहीं करे, क्योंकि किसी अधिकारी ने किसी पर कुछ गलत बात करी हो तो वो हमसे डायरेक्ट व्यापारी सुरक्षा फोरम से मैं उपाध्यक्ष हूँ अंशुल वासने, आप मेरी दुकान पर आइए और मुझसे बात करिए कि किसी को उत्पीड़न किया हो तो आप शटर बंद करने के अधिकारी हैं। जब किसी ने अधिकारी ने कुछ कहा ही नहीं है तो आप क्यों भाग रहे हैं? जब कोई अधिकारी आप पर अटैक करता है या फिर आप पर कोई छापा मार रहा है तभी तो आप कुछ डर का बनाएंगे। जब कुछ किया ही नहीं है उन्होंने तो हमारे ढवाई में, तो आप शटर बंद क्यों कर रहे हैं? आज भी क्या मका शटर क्यों बंद कर रहे हैं? क्या उसका उद्देश्य दुकान बंद करने से कोई उद्देश्य थोड़ी है? ऐसे 7 दिन आएंगे तो 7 दिन शटर गिरते रहेंगे क्या? ये व्यापार मंडल का कहना है कि कोई भी भय में नहीं रहिए और बिल्कुल भी शटर को बंद मत कीजिए। व्यापार मंडल आपके साथ खड़ा है और जो डिवाई विधायक हैं वो आपके साथ खड़े हैं। अधिकारियों से समय समय पर बात होती रहेगी। जैसे छोटे स्तर के व्यापारी हैं उनके लिए मीटिंग में ये बताया गया है कि उनका अगर व्यापार 10 लाख रुपए से नीचे है तो उन्हें कोई भी जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। एक 10 लाख के अंतर्गत एक 10 लाख का बीमा होता है। अगर आदमी अपना व्यापार जीएसटी में करा लेना चाहता है तो उसे 10 लाख का मुफ्त बीमा मिलता है। अगर वो जीएसटी लेना चाहता तो ले सकता है, कोई बड़ी बात तो है नहीं है इसमें। अगर उसका फिर भी नहीं लेना चाहता, वो उसका व्यापार छोटा है, तो उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। वो आराम से व्यापार करे जैसा वो करता हुआ आया है। किसी प्रकार का नहीं सालाना नहीं होती है, 40 लाख से नीचे सालाना होती है। अगर व्यापारी लेना चाहता है तो उसके लिए अच्छी बात है, जीएसटी उसके काम आएगी, उसे पक्का बिल मिलेगा कहीं से भी। और नहीं भी लेना चाहता है, उसका नहीं है मन, तो वो नहीं ले अगर उसकी सेल कम है तो। 40 से नीचे वाले को डरने की जरूरत, 40 लाख रुपए से अगर उसके नीचे वाकई में सेल कम है तो उसे कोई भी किसी प्रकार की घबराहट की जरूरत नहीं है। और वो अधिकारी उसकी जाँच करेंगे और उसमें वो अपना वो पक्ष में बचाव कर लेगा।